हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है राजेंद्र बलूनी, जिसके अंदर में हम पूरी उत्तराखंड को फॉर द पर्पस ऑफ मीन्स कवर कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर में। आज उसी सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है, जिसके अंदर में हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ राजेंद्र बलूनी, जिसके अंदर में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं, ये तीन शब्द की नाम उत्पत्ति कैसे हुई ये पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम उत्तराखंड को कवर करेंगे और गढ़वाल और कुमाऊं के लिए हम लोग क्या लेकर के आएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर में कवर करेंगे। उत्तराखंड जो अपने आप में एक बिगर टर्म है, जो अपने आप में इंक्लूड करती है गढ़वाल रीजन को भी, और उत्तराखंड अपने अंदर इंक्लूड करती है कुमाऊं रीजन को भी। इसके बारे में समझते हैं। उत्तराखंड की नाम उत्पत्ति। सबसे पहली बात देखिए, अगर हम एक माइंड मैप बनाना चाहें तो क्या करेंगे। जिस समय पुराण का पीरियड था, पुराण लिखे जा रहे थे, उस समय में ये रीजन दो भागों में बटा हुआ था, दैट इज केदारखंड और मानसखंड। कुछ टाइम बाद वैदिक टाइम पीरियड के अंदर में केदारखंड और मानसखंड इस रीजन के अंदर में इन दोनों यूनिट्स को, इन दोनों रीजन को एक साथ मिला करके उत्तराखंड कहा जाने लगा। और ये नेम काफी टाइम एंशिएंट टाइम पीरियड तक क्या रहा है, प्रिविलेंट रहा है। लेकिन मेडिवल टाइम पीरियड के दौरान आगे चल के इस उत्तराखंड वर्ड का यूज होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है और आहिस्ते आहिस्ते लगभग खत्म होता है। इसके बाद जो केदारखंड का रीजन था मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में, वो क्या बन के आता है, वो गढ़वाल के नाम से यूज होने लगता है। और जो मानसखंड वाला रीजन था वो कुमाऊं के नाम से क्या हुआ, जाना गया। लेकिन जो ये उत्तराखंड वर्ड है, इवन इट इज मेंशन्ड इन द एंशिएंट टाइम पीरियड, काफी यूज हुआ है, लेकिन फिर मेडिवल टाइम पीरियड में इसका यूज नहीं हुआ। बाद में यही जो है उत्तराखंड वर्ड हमारा लगभग 1900 इन द 20th सेंचुरी 1910 के बाद से उत्तराखंड वर्ड का दोबारा से क्या होने लगा, इस्तेमाल होने लगा। यानी कि जिस समय पर हम क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर में उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल अच्छे खासे लेवल पे 1910 के बाद में यहाँ पे ये नेम पॉपुलर हो जाता है अमंग द कॉमन मासेस। अभी मैं इस क्रोनोलॉजी को एक साथ फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जिस समय पे पुराना का टाइम पीरियड चल रहा था, एंशिएंट टाइम पीरियड में, पुराने टाइम पीरियड में सबसे पहले जो नाम सामने आते हैं इस रीजन के, वो है केदारखंड और मानसखंड। उसके बाद इन केदारखंड और मानसखंड के रीजन को दोनों को ज्वाइंटली मिला करके क्या बनाया गया, ठीक है, उत्तराखंड नाम प्रचलन में आता है। बाद में इन द मेडिवल टाइम पीरियड उत्तराखंड वर्ड का नाम इस्तेमाल होना कम हो जाता है, और उस समय पर इस रीजन का जो केदारखंड था, उस रीजन को किस नाम से जाना गया, गढ़वाल के रीजन के नाम से जाना गया। और जो मानसखंड का रीजन था उसे किस नाम से जाना गया, केदारखंड के नाम से जाना गया। बाद में इन 1920s के बाद से ही ये क्या हुआ, उत्तराखंड वर्ड दोबारा से यूज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसे रिवाइवल ऑफ वर्ड उत्तराखंड। ठीक है, ये 1910 के बाद से क्या है, पहली बार यूज नहीं हुआ है, ये पहले से यूज हुआ है। इसीलिए इस वर्ड के लिए क्या यूज हो रहा है, वर्ड रिवाइवल यूज हो रहा है, ना कि ओरिजिन ऑफ उत्तराखंड। तो उसके बाद से ही ये क्या आने लगा, 1910 के बाद में कॉमन मासेस के बीच में पॉपुलर हुआ। उत्तराखंड का मूवमेंट, स्टेट मूवमेंट चला, जिसके अंदर में इसकी पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। और ये स्टेट आंदोलन भी मेजरली उत्तराखंड के नाम से ही चलाया गया था। लेकिन जिस समय पे स्टेट बन रही थी उसका नाम दे दिया गया उत्तरांचल, और उत्तरांचल का नाम बदल करके ही क्या किया गया है, उत्तराखंड किया गया। और उत्तराखंड आज की स्टेट हम उसी रेफरेंस में देखते हैं। तो ये एक हल्का सा माइंड मैप है, हम किस तरीके से इससे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब नोट्स के ऊपर में। अर्ली डिवीजन ऑफ दिस रीजन, यानी कि ये रीजन का डिवीजन क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉट, इट इज ऑब्वियसली
रफली अ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्टेट ही है ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिस रीजन को पुराण के अंदर में मेंशन किया गया, अकॉर्डिंग टू पुराण अगर चलते हैं तो ये रीजन जो हरिद्वार से मानसरोवर के बीच में पड़ता है, दैट इज इन द साउथ, इट इज इन द नॉर्थ। ठीक है, तो ये डिवीजन एक क्लासिफिकेशन है। हरिद्वार से और मानसरोवर को देखते हैं, मानसरोवर इज इन तिब्बत के अंदर में देखते हैं, तो इस बीच का जो रीजन था वो डिवाइड हुआ था, डिवाइड किया गया था दो पार्ट के अंदर में, केदारखंड एंड मानसखंड। पुराण के हिसाब से केदारखंड वो रीजन था जिसके अंदर में हमें शिवाइट देखने को मिलते हैं, यानी कि जो शिव भक्त हैं, शिव के फॉलोअर हैं, वहां उनका प्रभुत्व, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा, वो रीजन कहलाया केदारखंड। और जहां पर वैष्णव मत के अनुयायी या फॉलोअर ज्यादा थे, वो रीजन कहलाया गया मानसखंड। इसकी अगर वेस्टर्न बाउंड्री को हम देखते हैं, मास रिवर या तमसा रिवर जो आज के नाम पे टोन्स रिवर के नाम से जानी जाती है, वेस्टर्न बाउंड्री इसकी वो कंसिडर की जाती है। ऑब्वियसली उत्तराखंड की वेस्टर्न बाउंड्री भी यही रिवर बनाती है हिमाचल प्रदेश के साथ, तो हम इसे कहेंगे कि ये वेस्टर्न बाउंड्री है। लेकिन वेस्टर्न बाउंड्री किसकी है? ये दिस इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ केदारखंड रीजन। उसके बाद जो ईस्टर्न बाउंड्री है उत्तराखंड की भी, काली रिवर जो बाउंड्री बनाती है किसके साथ? नेपाल के साथ। ये ईस्टर्न बाउंड्री है इस रीजन की, लेकिन ये ईस्टर्न बाउंड्री किसकी है? इट इज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ मानसखंड रीजन। इसी काली रिवर को आगे चल के शारदा रिवर भी कहा जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ये इस रीजन का क्लासिफिकेशन है, यानी कि पुराण के अंदर में जो इस रीजन को डिस्क्राइब किया गया है, हरिद्वार से मानसरोवर के बीच का जो रीजन है, तमसा रिवर और काली रिवर के बीच का जो रीजन है, उस रीजन को पुराण के अंदर में डिस्क्राइब किया गया है। और वहां पे दो रीजन इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो उन्हें कहा गया है केदारखंड एंड मानसखंड। दैट इज द वेरी फर्स्ट नेम ऑफ दिस रीजन। उसके बाद जैसे जैसे ओवर द टाइम, कुछ समय मेडिवल टाइम पीरियड आगे चलता है, इससे पहले ये उत्तराखंड वर्ड यूज हो चुका है, बट हम लोग नोट्स के हिसाब से चल रहे हैं। कुछ समय बाद जो केदारखंड का रीजन है इन द मेडिवल टाइम पीरियड, वो किस नाम से जाना गया? गढ़वाल के नाम से जाना गया। और जो मानसखंड का टाइम पीरियड है वो किस नाम से जाना गया? कुमाऊं रीजन के नाम से जाना गया। वर्ड उत्तराखंड इज ओल्डर देन गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो गढ़वाल और कुमाऊं से पुराना वर्ड है कौन सा? उत्तराखंड। बट इट इज यंगर देन केदारखंड एंड मानसखंड, एज आई हैव अर्लियर सेड। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है कि केदारखंड और मानसखंड, सबसे पहले इस एरिया को जाना जाता था केदारखंड और मानसखंड के रूप में, फिर इन दोनों यूनिट्स को हम लोगों ने क्या कहा? उत्तराखंड कहा। बाद में केदारखंड के रीजन को गढ़वाल और कुमाऊं, मानसखंड के रीजन को कुमाऊं कहा गया। अब यहाँ पर जो बात होती है, ये तो बात रही जो केदारखंड का रिवीजन है। देखिए, जो नाम उत्पत्ति होती है किसी भी रीजन के, जो नाम रखे जाते हैं उसके मेनली कुछ कारण होते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट कुछ कारण को अगर हम समझें तो उनके रिलीजियस कारण हो सकते हैं। किसी भी नाम को जगह का नाम जो रखा जाता है रिलीजियस या बिलीफ के हिसाब से हो सकता है, पॉलिटिकल रीजंस के हिसाब से हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, रूलर के हिसाब से, या वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से हो सकता है। तो केदारखंड और मानसखंड का जो नाम उत्पत्ति है वो वहां के रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से निकल करके आती है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे बाद में बताएंगे, तो केदारखंड और मानसखंड के बाद में आती है। अब अगर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी इन एंशिएंट पीरियड, ठीक है, हम लोग केदारखंड और पुराने टाइम के बाद जाते हैं, आगे चलते हैं। तो जो महाभारत पीरियड है, केदारखंड और मानसखंड उस समय तक क्या थे? प्रिविलेंट नेम्स थे, और ये दोनों ही रीजन एक ही किंग के रूल में आते थे। महाभारत टाइम पीरियड में किंग विराट के रूल के अंदर में ये आते थे। इवन दो इसके बाद जो वैदिक पीरियड हम लोगों का शुरू होता है, ठीक है, जिस समय पर वेद लिखे गए, उस समय भी ये एंटायर रीजन एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर में आता था। तो इन दोनों रीजन को ही कॉमन नेम से जाना गया, और वो नेम बना उत्तराखंड आफ्टर द रूल ऑफ किंग विराट। ड्यू टू दिस यूनिटी, इस यूनिटी की वजह से इस रीजन को अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। इसे नारायणी रीजन कहा गया है, इसे देवभूमि रीजन भी कहा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उत्तराखंड वर्ड है ये कैसे अस्तित्व में आया है। आफ्टर द किंग विराट, जैसे हमने बताया कि किंग विराट के रूल के बाद केदारखंड और मानसखंड, इन दोनों को मिला करके इन दोनों रीजन्स को एक साथ यूनाइट
टिडली क्या कहा जाने लगा? उत्तराखंड कहा जाने लगा। अब बात करते हैं एंशियंट, पुराने टाइम में लिटरेरी और देयर फोक रेफरेंसेस। हमने कहा पुराने समय के अंदर में इवन एंशियंट पीरियड के तक इस एरिया को किस नाम से जाना गया था? उत्तराखंड नेम से जाना जाने लगा था। तो इसके कुछ प्रमाण होंगे, उत्तराखंड किन किन जगह उत्तराखंड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है वही हम इस चीज के अंदर में देखते हैं। जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण ही मेजरली डिस्क्राइब करता है केदारखंड और मानसखंड रीजन के बारे में। इसके अंदर में जो केदार सेक्शन है, चैप्टर 16, इसमें उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है जब इसके अंदर में ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर क्या किया जा रहा था? डिस्क्राइब किया जा रहा था। गुरु गोरखनाथ हु इज द फाउंडर ऑफ नाथ सेक्ट, इन्हीं की एक बुक है गोरखवाणी। उस गोरखवाणी के अंदर में भी उत्तराखंड वर्ड का क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है, रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, और कुछ कोट है ये जो जिस तरीके से उत्तराखंड उसमें यूज हुआ, यू नॉट नीड टू रिमेंबर दैट वन। तो इसके अलावा हम लोग उत्तराखंड के अंदर में जागर्स हैं जो फेमस हैं, नरसिंह के जागर हैं, गोरिल हैं, चंपावती देवी हैं। इसके अंदर में जो कालसी से कुमाऊं का रीजन है, इस पूरे रीजन के लिए न्यूमरस टाइम कई उत्तराखंड वर्ड का यूज हुआ है। इवन दो किंग अशांति देव हु इज द किंग ऑफ कत्यूरी डायनेस्टी, उन्होंने लैंड ग्रांट की थी नरसिंह को, यही नरसिंह है वो। और इसका जो रिलीवेंस, ये बार बार इसका जो जिक्र मिलता है हमें किसी बुक के अंदर में तो नहीं, लेकिन उनके जागर्स के अंदर में मिलता है कि यहाँ पे उत्तराखंड भी वर्ड का यूज इस जागर के अंदर में होता है। ये सारे काम कब हो रहे हैं? एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर में होते हैं। इसी के जो चंपावती देवी हैं, ये कहा जाता है ये विदिशा जो मालवा रीजन है मध्य प्रदेश का, वहां से आई थी यहाँ पे तपस्या करने के लिए। और उनके जागर्स के अंदर भी उत्तराखंड वर्ड का यूज न्यूमरस टाइम पे कंटिन्यूस यूज हुआ है। ये एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर में बात होती है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल होना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके बाद मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर में आते हैं। जो फर्स्ट हिमालयन गजेटर है दैट इज एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय एटकिंसन, एटकिंसन ने इसे पब्लिश किया 1882 के अंदर में। और इवन दो उत्तराखंड एंशियंट टाइम में काफी प्रचलन में रहा है, यूज हुआ है इस रीजन के लिए, लेकिन फिर भी उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल इट इज नॉट मेंशन्ड इन हिमालयन गजेटर, यानी एटकिंसन ने उत्तराखंड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए हम कहते हैं यानी कि ये नाम अब फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न के बीच के अंदर में यहाँ कहीं क्या है? इस्तेमाल होना बंद हो चुका है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रिवाइवल है। और रिवाइवल होता है इसका फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में, यानी कि 1910-11 या 10 के बाद से शुरू होता है इसका रिवाइवल। तो रिवाइवल किस तरीके से हुआ, किस तरीके से किन लोगों ने इस वर्ड का यूज किया, जहां से उत्तराखंड वर्ड कहाँ क्या हुआ? पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो यही चीज हम देखते हैं 1911 के अंदर में क्या हुआ? सेकंड एडिशन आता है केदारखंड पुराण का। जब केदारखंड पुराण है, और ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि केदारखंड के अंदर में उत्तराखंड वर्ड यूज होने लगा था, और इस रीजन को कंबाइंडली क्या है? उत्तराखंड कहा गया था, केदारखंड और मानसखंड रीजन को। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस इसका सेकंड एडिशन आया, और सेकंड एडिशन में उत्तराखंड वर्ड का कंटिन्यूअस यूज होता है। इसके बाद 1923 में शालिग्राम वैष्णव ने एक किताब लिखी, उत्तराखंड रहस्य। ये तो किताब का टाइटल ही उत्तराखंड के नाम से था। दैट ऑल्सो हेल्प्स फॉर द रिवाइवल ऑफ द वर्ड उत्तराखंड। गोविंद प्रसाद नोटियाल 1946 के अंदर में वसुंधरा लिखते हैं, जिसके अंदर में वो उन्होंने उत्तराखंडीय तीर्थ के बारे में बताया है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के तीर्थ थे, तो उनके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। बालकृष्ण भट्ट की एक किताब थी 1952 के अंदर में, कनक वंश काव्य। इसका जो प्रीफेस है इसे लिखा है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने, और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने इसके में उत्तराखंड वर्ड का यूज किया है, न्यूमरस टाइम्स यूज किया है। तो उसके बाद 1953 में हरिराम घसमाना की किताब है वेद माता।
उसके अंदर में उत्तराखंड हिमालय का जिक्र होता है। 1960 के अंदर में शिव प्रसाद डबराल, इन्होंने उत्तराखंड यात्रा दर्शन लिखी और इन्हीं की हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, जो कई वॉल्यूम्स के अंदर में इन्होंने लिखी है। तो उन्होंने भी इस वर्ड उत्तराखंड का क्या किया है, इस्तेमाल किया है, इवन दो टाइटल ही किसके नाम से है, उत्तराखंड के नाम से। जब ये किताब लिखी जा रही थी, रिवाइवल हो रहा था, और इन चीजों के अंदर में इन लिटरेरी वर्क्स ने किताबों के अंदर में उत्तराखंड शब्द को बार बार इस्तेमाल किया, तो ये नाम क्या हुआ, प्रचलन में आने लगा। और जब ये नाम प्रचलन में आने लगा, उसके बाद 1940 के बाद से ही यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट मूवमेंट में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग भी उठने लगी। आगे चल के ये स्टेट मूवमेंट उत्तराखंड के नाम से होने लगा। तो ये उत्तराखंड वर्ड कॉमन मासेस के बीच में आया है। इवन दो जितने भी ये राइटर्स हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस वर्ड के रिवाइवल के लिए। अब यहाँ भी वर्ड हम लोग कौन सा यूज करेंगे, रिवाइवल यूज करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी एंशियंट टाइम में हुआ है, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, ये वहां से अब ये रिपीटेशन में आ रहा है, पॉपुलर हो रहा है इन द कॉमन मासेस। लिंग्विस्टिक रूट क्या है, कालिदास की एक कुमार संभव बुक है, कालिदास ने लिखी है। इस बुक को आप एटलीस्ट मेंशन कर लेना, किताब और राइटर्स के नाम जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुमार संभव बुक में उसने जो है अस्तुत्रश्यम वर्ड का इस्तेमाल किया है, और ये अस्तुत्रश्यम वर्ड का मतलब होता था फ्रॉम द नॉर्दर्न डायरेक्शन। ये नॉर्थ रीजन को, नॉर्दर्न डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल हुआ, अस्तुत्रश्यम। जब इस अस्तुत्रश्यम वर्ड के हमने सिनोनिम्स देखे, यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स देखे, तो उस समय पर ये वर्ड्स निकल करके आते हैं। उत्तरंग है, उत्तर कुरु है, उत्तर मध है, उत्तर पथ है, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड, बेसिकली वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तर, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है अपने आप में नॉर्थ डायरेक्शन को। इन सभी वर्ड्स का लिंग्विस्टिक कनेक्शन किस वर्ड के साथ रहा है, हमेशा उत्तराखंड वर्ड के साथ रहा है। इवन दो जो हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं, वो कहते हैं कि जो हमने उत्तर पथ या उत्तर कुरु है, उससे प्रीफिक्स उठाया है उत्तरा, ठीक है, और ये केदार खंड या मानस खंड से हमने लिया है खंड, सफिक्स। इन दोनों वर्ड को मिला करके हमने कंबाइंड वर्ड ओरिजिनेट हुआ है उत्तराखंड। ये इनका शिव प्रसाद डबराल जी का मानना है, और जो कहीं हद तक, बहुत हद तक सही भी है। अब पहली बार ऑफिशियल रिकॉर्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव यूज में उत्तराखंड शब्द का इस्तेमाल कब होता है? फर्स्ट ऑफिशियल यूज उत्तराखंड का हुआ उत्तर प्रदेश सेक्रेटरीट में इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 24 फरवरी 1960 के अंदर में चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ की 3 तहसीलों को अपग्रेड किया गया और इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी, उस समय पे इंडो चाइना, जो चाइना के साथ भारत की लड़ाई है, 1962 की जो वार हुई है, उसमें बहुत ज्यादा उसकी टेंशन को लेकर के ये स्टेप उठाया गया था। इन्होंने चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तहसील को अपग्रेड कर दिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, और उसका नाम रखा उत्तराखंड मंडल। जब उसे उत्तराखंड मंडल नाम दिया गया, तो उत्तराखंड पहली बार ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर में वर्ड इस्तेमाल हुआ है। 9 नवंबर सन 2000 जिस दिन स्टेट फॉर्मेशन जब बनती है, तब तक ये नाम पॉपुलर हो जाता है अमोंग द कॉमन मासेस। उत्तराखंड के अंदर में ये नाम पॉपुलर हो जाता है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ द रीजन। इस रीजन के अंदर में वेरियस वैदिक पीरियड के अंदर में इपिक पीरियड मीन्स रामायण और महाभारत, ये जो हमारे 2 महाकाव्य हैं, इस पीरियड के अंदर में, महाजनपद पीरियड के अंदर में, इवन दो एंशियंट टाइम पीरियड के अंदर में, मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में, और मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर में। इसका उत्तराखंड के इस रीजन को, जो आज हम उत्तराखंड स्टेट के नाम से देखते हैं, इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। आप इन नामों को एक बार देख लीजिएगा, जितने भी नाम राजेंद्र बलोंदी जी की बुक में है, सब मैंने कवर किए हैं। नाम को रीड करने का यहाँ कोई औचित्य बनता नहीं है, आप इन नाम को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब उत्तराखंड का फाइनल स्टेट फॉर्मेशन की बात होती है।
उत्तराखंड का जब हमने बताया कि स्टेट मूवमेंट जो 1940 से लगभग शुरू हो गया था एक वाइडर लेवल पे, मांग हालांकि इससे पहले भी हुई है, ठीक है, एक छोटी सी मांग थी, उस 1940 में इसकी डिमांड होने लगी। 1940 के बाद से जब तक उत्तराखंड बनता है 2000 तक स्टेट मूवमेंट चलता है, और वो चलता है इसी उत्तराखंड नाम के इर्द गिर्द। इसका जो फाइनल फेज चल रहा था स्टेट फॉर्मेशन का, और उत्तराखंड प्रपोज्ड स्टेट लगभग बनना तय हो गया था, तो उसके अंदर में मेजर माउंटेनियस रीजन थे गढ़वाल और कुमाऊं के, वही थे। बाद में आकर के बनाते समय हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को भी इसके अंदर में क्या कर लिया गया था, इंक्लूड करके क्या नाम बना दिया, एक नई स्टेट क्रिएट हो जाती है 9 नवंबर 2000 को, लेकिन उसका नाम उत्तराखंड ना देकर के क्या दिया जाता है, उत्तरांचल दिया जाता है। बाद में इसी नाम को उत्तराखंड में बदल दिया जाता है फ्रॉम द 1 जनवरी 2007 के अंदर में। और इसी तरीके से हमारा उत्तराखंड जो आज का स्टेट नेम है वो एग्जिस्टेंस में आता है। दैट इज ऑल अबाउट द वर्ड उत्तराखंड। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। होप यू लाइक द सेशन। दैट इज ऑल फॉर द डे। गुड डे, बाय बाय।